हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमितीय फलन का बेसिक ज्ञान सीखेंगे। ये बहुत अति आवश्यक है। अगर आप 11th क्लास 12th क्लास कॉलेज या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैथ से रिलेटेड हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, तो हमें सीखना बहुत अति आवश्यक है। सीखना हम ये चाह रहे हैं कि साइन 765 डिग्री का मान 90 डिग्री से ऊपर मान कैसे निकाला जाए। 90 डिग्री तक हम टेबल की सहायता से 10वीं क्लास तक सीख चुके हैं। आगे जब 11वीं क्लास में आते हैं तो 90 डिग्री से बड़ा मान आता है। उसको सीखने के लिए हमें 3 बिंदुओं पर जाना है। बड़ा आसान है। पहला बिंदु 90 डिग्री का भाग देना है, दूसरा बिंदु ASTC में जाकर चिन्ह का पता लगाना है, और तीसरा बिंदु 90 डिग्री का गुणांक देखना है, सम है या विषम। अगर हम इन्हें ये 3 बिंदु फॉलो कर दिए तो हम 90 डिग्री से कितना भी बड़ा मान हो त्रिकोणमितीय फलन का उसे ज्ञात कर सकते हैं। सीखते हैं। पहला बिंदु 90 डिग्री का भाग देना है, ये हम सब जानते हैं, भाग देना। दूसरा बिंदु ASTC में जाकर चिन्ह का पता लगाना है। सीखें ASTC क्या होता है। बच्चों, हमारे ग्राफ को अगर हम डिवाइड करें तो 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। 12वीं के बाद बच्चों ट्रिक्स होती है कि BSTC का एग्ज़ाम दिया जाता है, लेकिन यहाँ हम अभी 11वीं क्लास में हैं तो ASTC से सीखेंगे। ASTC ये ट्रिक्स है। ASTC का मतलब क्या होता है वो ध्यान दें। A का मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल मीन्स सभी धनात्मक होंगे। 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं इस क्वाड्रेंट में। S सेकंड क्वाड्रेंट में S का मतलब साइन थीटा और उसका उल्टा कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे। बाकी 4 त्रिकोणमितीय फलन ऋणात्मक होंगे। तीसरा बिंदु, तीसरा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें T लिखा हुआ है। टेन थीटा उसका उल्टा कोट थीटा पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे। बाकी सब त्रिकोणमितीय फलन इस क्वाड्रेंट में ऋणात्मक होंगे। चौथा क्वाड्रेंट C लिखा है, कोस थीटा सेक थीटा, कोस का उल्टा सेक होता है, धनात्मक होंगे। बाकी 4 नेगेटिव होंगे। आपको ये ASTC के बारे में समझ में आ गया होगा। A मीन्स ऑल पॉजिटिव, S मीन्स साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में टेन और उसका उल्टा कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसी प्रकार फोर्थ में। अब तीसरे बिंदु 90 डिग्री का गुणांक देखना है, सम है या विषम। अगर 90 डिग्री का गुणांक विषम है तो हम साइन के स्थान पे कोस लिखेंगे, कोस के स्थान पे साइन। टेन के स्थान पे कोट लिखेंगे, कोट के स्थान पे टेन। सेक के स्थान पे कोसेक लिखेंगे और कोसेक के स्थान पे सेक। और यदि 90 डिग्री का गुणांक सम है तो हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा लिखा है त्रिकोणमितीय फलन वैसा ही लिख देंगे। बच्चों, 3 बिंदुओं से गुजरकर आप 90 डिग्री से बड़े किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण से सीखते हैं, ध्यान दें। बच्चों, इसको सीखा जो हमने उसके उदाहरण के रूप में सीखते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं, कोस 120 डिग्री। कैसे करेंगे अभी आपको बताया मैंने कि सबसे पहले 90 डिग्री का भाग देना है। 120 में मैंने 90 डिग्री का भाग दिया, 90 कम 90, शेष बचे 30। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? कोस 1 इंटू 90 प्लस शेषफल जो भी आए 30। इस तरह से लिख दिया। आप अगर ध्यान से देखें तो इसको वापस गुणा करेंगे तो वापस 120 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। 90 कम 90 प्लस 30, 120। ये पहला स्टेप पूरा कर दिया, 90 डिग्री का भाग देना है। दूसरा स्टेप क्या है? ASTC में जाकर चिन्ह का पता लगाना है। बच्चों भी सिखाया, ASTC इस तरह से होता है। इसमें क्या देखना है आपको? 90 डिग्री का गुणांक क्या है? 1 लिखा है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर 1 यहाँ पहुँच जाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर 3 लिखा होता तो हम 3 बार स्टेप चलते, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब 1 लिखा है तो 1 बार चलना है। फिर आपको देखना है यहाँ प्लस चिन्ह है तो तुरंत अगले क्वाड्रेंट में चले जाना है, और माइनस लिख रहा हो तो उसी क्वाड्रेंट में रुक जाना है। अब अपने पास प्लस लिख रहा है तो सबसे पहले 1 लिखा है,
फिर प्लस लिख रहा है तो अगले क्वाड्रेंट में चले गए, हम पहुंच गए दूसरे चतुर्थांश में। और अभी हमने सीखा दूसरे चतुर्थांश में अगर हम देखें तो दूसरे चतुर्थांश में एस मीन्स साइन थीटा और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। अब हम देखते हैं कि ये कोस है नहीं तो साइन है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक इसका उल्टा, ये पॉजिटिव होंगे बाकी सब नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा कोस। तो सबसे पहले चिन्ह का निर्धारण हो गया, माइनस आएगा। पहले 90 का भाग दिया, फिर ASTC का उपयोग करके चिन्ह का पता लगाया कि फर्स्ट लिखा है तो फर्स्ट, प्लस लिखा है तो अगले में आ गए। इसमें देखा साइन और कोसेक पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव। अगर यहाँ साइन लिखा होता, कोसेक लिखा होता तो पॉजिटिव चिन्ह आता, नहीं तो माइनस आएगा। अब तीसरा स्टेप देखना है। तीसरा स्टेप है 90 का गुणांक देखना है, सम है या विषम। हम देखें 90 का गुणांक 1 है जो कि विषम होता है, और विषम होता है तो हमने सीखा कि साइन के स्थान पे कोस लिखना है और कोस के स्थान पे साइन। अब कोस है, कोस के स्थान पे आप साइन लिखते हैं, और लास्ट में जितना डिग्री हो उसे लिख दें 30 डिग्री। तो बच्चों इसका मान आया माइनस, और साइन 30 का मान हम 10वीं क्लास तक सारणी से पढ़ चुके हैं, 1/2 होता है। ये अपना आंसर हुआ, समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और लेते हैं बच्चों, एक उदाहरण और लेते हैं, साइन 765 डिग्री। सबसे पहला काम 90 डिग्री का भाग देना है। मैंने भाग दिया, 8 बार गया, 9 8 72, शेष 45 डिग्री बचे। सेकंड काम, और जब उसको इस तरह से लिख दिया 8 × 90 प्लस 45 डिग्री। दूसरा काम है 90 डिग्री का भाग हो चुका, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा ASTC में जाकर चिन्ह का पता लगाना है। देखो बच्चों इसमें 8 लिखा हुआ है, आपको 8 बार घूमना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और प्लस चिन्ह लिख रहा है तो आप अगले में पहुंच जाएंगे, फर्स्ट में वापस। इसमें फर्स्ट में A लिखा है, यानी कि ऑल पॉजिटिव, मतलब इस क्वाड्रेंट में आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, चाहे साइन कोस 6 के 6 पॉजिटिव, तो आप प्लस चिन्ह लिखें। बच्चों आप नया सीख रहे हो, अभी स्टार्टिंग है, बाद में आप ये भी सीख जाएंगे कि 4 का डिवाइड करके डायरेक्ट अपन अगले 4 से डिवाइड कर देते हैं, वो अभी धीरे धीरे सीखेंगे जब अपन पूर्ण ज्ञान कर लेंगे। पहले 8 लिखा है तो 8 बार इस तरह से घूमे, प्लस लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस लिखा है अगले में गए, ऑल पॉजिटिव सभी धनात्मक है, प्लस चिन्ह लिख दिया, सारे चाहे कुछ भी हो 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक। अब हमें देखना है, तीसरा स्टेप पूरा करना है, 90 डिग्री का गुणांक देखना है, सम है या विषम। 90 डिग्री गुणांक है 8 जो कि होता है सम, और जब गुणांक सम है तो हमने पढ़ा 90 डिग्री का गुणांक सम है तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, साइन का साइन। पीछे 45 डिग्री, और साइन 45 का मान होता है प्लस 1/√2, मीन्स इसका मान आया, प्लस चिन्हने की आवश्यकता नहीं होती, 1/2 √2, 1/√2, ये अपना आंसर आ गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप खुद कोई भी उदाहरण लेके कर सकते हैं, बस आपको याद ये 3 स्टेप पे जाना है। 90 डिग्री का भाग देना है, ASTC से चिन्ह का पता लगाना है, 90 डिग्री का गुणांक देखना है सम या विषम, उसके बाद आपको डिसाइड करके मान ज्ञात करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी ये, इसको सीखे बगैर आपको बड़ी समस्या है। धन्यवाद।